हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरडी सर में। तो हम आज देख रहे हैं पांचवा सवाल। इससे पहले के जो सवाल थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, जो एक्सरसाइज 13.1 चल रही है, इसके जो सवाल 4 नंबर तक थे और जो सूत्र थे उनके बारे में हमने अगली वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वो लोग जाकर उस वीडियो को देख लें। अब देखेंगे हम 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक बेलन को, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक बेलन को उसी ऊंचाई और त्रिज्या वाले बेलन के ऊपर रख दिया जाता है तो इस प्रकार बने आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr(h + 4πr² है। ये सत्य है या असत्य है? तब इसमें क्या कह रखा है सवाल में कि एक बेलन है। देखिएगा, एक बेलन दे रखा है हमारे सामने, एक ये वाला बेलन है। इसको बना लीजिए इस तरीके से बेलन को। अब एक बेलन ये है। अब इसकी ऊंचाई जो दे रखी है, ऊंचाई इसकी क्या है? बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? यस, ऊंचाई बेलन की यच हो गई। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? r हो गई, त्रिज्या r। अब क्या कहा गया है कि एक बेलन है। अब उसी के ऊपर हम दूसरा बेलन रख रहे हैं। दूसरा बेलन उसी के ऊपर जब हम रखेंगे तब क्या हो जाएगा? देखिए, उसी के ऊपर हमने दूसरा बेलन रख दिया इस तरीके से। अरे, उसी के ऊपर हमने दूसरा बेलन रख दिया। इसकी भी ऊंचाई h है, इसकी भी ऊंचाई h है और इसकी भी त्रिज्या क्या है कि r। समान ऊंचाई और त्रिज्या वाले दो बेलनों को हमने एक के ऊपर एक रख दिया। जब दो बेलनों को ऊपर रखा गया तब अब हमें इसका बताना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr(h + 4πr² होगा या नहीं होगा। तब देखिए, अब जो हमारे पास नया बेलन बना है, क्योंकि अब बेलन के ऊपर बेलन रखा गया है, अब बना तो बेलन ही है। अब क्या है कि जो नया बेलन है उसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तब लिखिए, नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr + h। ये क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया। अब देखिए, इसमें क्या है कि बेलन की ऊंचाई h है, दूसरे की भी h है। तब बेलन की ऊंचाई क्या हो गई? दोनों बेलनों की ऊंचाई 2h हो गई। त्रिज्या तो केवल r ही रहेगी, त्रिज्या r रहेगी। देखिए, अब इधर 2πr लिख दिया हमने। अब 2πr की मल्टीप्लाई r के साथ होगी तब 2πr² हो जाएगा और 2πr की h के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तब कितना हो जाएगा? 2πrh। क्या हो गया? 2πrh हो गया। अब देखिए, h कितना है हमारे पास? h की जगह पर अब एक बेलन था तब केवल h था, अब दो बेलन हमारे पास हैं, तब उसकी लंबाई की ऊंचाई कितनी हो गई? 2h हो गई। अब इस h की जगह पर हम क्या रखेंगे? h बराबर 2h रखेंगे। यहां पर रख दीजिए 2πr² + 2πr, इसकी जगह पर 2h रख दिया। तब क्या हो गया? 2πr² हो गया। अब प्लस 2 और 2 की जब मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया? 4πrh। देखिए, ये हमारे पास निकल कर आया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हमारे पास सवाल में कितना दे रखा है कि 4πrh + 4πr²। यहां पर कितना दे रखा है? 4πrh, इसमें भी 4πrh, ये वाला तो सेम है। अब इधर क्या दे रखा है? इसमें 4πr², इधर क्या दे रखा है? 2πr²। तब क्या हो जाएगा कि अतः ये कथन असत्य है। नीचे लिख दीजिए, अतः यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अतः ये कथन असत्य है। क्योंकि ये कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि उसमें कितना दे रखा है? 4πr², इधर क्या है? 2πr²। ये वैसा नहीं हो रहा है, तब ये कथन असत्य हो जाएगा। अब हम देखेंगे 5 नंबर से, जो 5 नंबर तो सवाल हो गया था। अब हम देखेंगे, तो हम देखेंगे छठा सवाल क्या है कि त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाता है
तो संयोजित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। अगर इतना होता है तो ये सत्य है, यदि इतना नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अब क्या कहा गया है कि एक हमारे पास शंकु है और एक बेलन है। शंकु की भी ऊंचाई h है, बेलन की भी ऊंचाई h है। शंकु की भी त्रिज्या r है और बेलन की भी त्रिज्या r है। अब उसका जो कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। देखिए इधर ये क्या है, हमने बनाया शंकु, ये शंकु हो गया। अब नीचे क्या है, इसके बेलन है, नीचे क्या है, बेलन है, नीचे बेलन। तो देखिए अब हमारे पास क्या है कि जो बेलन है, बेलन की भी ऊंचाई h है और शंकु की भी ऊंचाई क्या है, h है। शंकु की भी त्रिज्या r है और बेलन की भी त्रिज्या r है। अब हमें इसका जो ठोस हमारे पास है, इसका हमें कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तब देखिए पहले हम क्या करेंगे कि ठोस का कुल संपूर्ण, ठोस का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तब लिखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब दोनों जुड़ेंगे तभी तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लगेगा। लिखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब दोनों को हमने जोड़ा, अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जो कि हमने सूत्रों में बताया था, जो अगली वीडियो थी उसी में सभी सूत्र लिखवाए थे। उसी में हमने लिखा था कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए पाई आर एल है, इसको ऐसे ही नोट कीजिए, प्लस 2 पाई आर एच अब लिख लीजिए, 2 पाई आर एच हो गया। अब देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यल की जगह पर हमें कितना लिखना है, देखिए यल की जगह पर क्या हो जाएगा, यल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं कि यल बराबर अंडर रूट क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यल क्या होती है, त्रिक ऊंचाई होती है। अब देखिए यल की जगह पर हम यही लिख देंगे। पहले देखिए इधर पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है और पाई आर स्क्वायर इधर भी है। तब हम क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर पूरे से कॉमन ले लेंगे। जब पाई आर स्क्वायर हमने इधर कॉमन लिया तब क्या बचा हमारे पास, यल बचा, इधर यल बचा। यल का हम मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, यल का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख दीजिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। प्लस अब इधर से देखिए पाई आर तो कॉमन चला गया, पाई आर कॉमन चला गया, तब कितना बचा, केवल 2h, कितना बचा, 2h प्लस अब इधर देखिए पाई आर इधर भी चला गया, तब इधर क्या बचा, केवल 3 और इधर केवल बचा r, कितना हो गया, 3r। देखिए यही हमारे पास है पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3r, यही तो आया है हमारे पास। अतः क्या हो जाएगा कि अतः लिख दीजिए, अतः ये कथन सत्य है, अतः यह कथन सत्य है, कथन सत्य है, अतः ये कथन
सत्य है। क्या हो जाएगा कि ये कथन सत्य हो जाएगा। जो हमसे पूछा गया था कि ठोस का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें निकालना था कि ये इतना आएगा कि ये नहीं आएगा, ये देखिए इतना आ गया है, तो क्या हो जाएगा कि ये सत्य हो जाएगा। अब हम देखेंगे 7 नंबर सवाल। देखिए अब हम देख रहे हैं 7 नंबर सवाल क्या है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 घन सेंटीमीटर है कि जो संलग्न फलक हैं उनको मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, जो जिससे प्राप्त क्या है कि घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें बताया गया है कि दो घन हैं, दो घनों को मिलाकर क्या बनता है, दो घन जब मिलते हैं तब क्या बनता है, घनाव बनता है। अब हमें घनाव का क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाव का जो घन है, घन का आयतन हमारे पास दे रखा है कितना है 64 घन सेंटीमीटर। दो घने जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर है। तब लिखिए माना, लिखिए हल लिख लीजिए, हल माना प्रत्येक भुजा, माना प्रत्येक भुजा बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगा, हमने मान लिया x, माना प्रत्येक भुजा बराबर x। अब जब उसका आयतन है तब क्या हो जाएगा, अब जो LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, LBH उसका आयतन होता है। तब लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है और ऊंचाई भी x है। तब क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन लिख दीजिए, आयतन सही से लिख रहे हैं, आयतन, आयतन x की पावर 3, आयतन x की पावर 3 बराबर कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तब x बराबर क्या हो जाएगा कि 64, x की पावर 3 बराबर 64 है। तब x की पावर 3 8 जो 4 है, 4 की पावर 3 हो जाएगा। देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना हो गया, 4 चौको 16, 16 चौको 64, वही तो हो गया। 4 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया इधर केवल x बराबर 4, x बराबर 4 बचा है। लिखिए x बराबर 4 हो गया। तब प्रत्येक भुजा क्या है कि जो घन की प्रत्येक भुजा है क्या है 4 सेंटीमीटर है, कितनी है 4 सेंटीमीटर प्रत्येक घन की भुजा है। अब हमें घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तब लंबाई क्या हो गई हमारे पास एक घन की, L बराबर मेरे पास क्या हुआ 4 हुआ, B बराबर क्या हुआ 4 हो गया और H बराबर 4 हो गया। ये क्या है, ये एक घन के लिए है। अब देन घनाव के लिए क्या हो जाएगा, घनाव के लिए क्या होगा कि लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इधर भी ऊंचाई 4 ही सेंटीमीटर रहेगी। अब चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। ना तो ऊंचाई में परिवर्तन होगा और ना तो चौड़ाई में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा केवल लंबाई में। देखिए लंबाई एक घन की 4 सेंटीमीटर है, दूसरे घन की भी 4 सेंटीमीटर है। तब क्या हो जाएगा, दोनों जब ऐड होंगी तब हो जाएगा लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, 4 प्लस 4 हो जाएगी। तब कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। B क्या हो गया 4 हो गया, H कितना हो गया 4 हो गया। L 8, B 4 और H भी 4 हो गया। अब देखिए घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब लिख दीजिए नाव घनाव का, लिखिए इधर घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2LB, लिखिए 2LB प्लस BH और प्लस HL हो गया। 2LB प्लस BH प्लस HL हो गया। देखिए 2 L का मान हमारे पास कितना है 8 है, L का मान कितना है 8 है, हो गया 8 गुणे B का मान कितना है 4 है, प्लस B का मान कितना है 4 है, H का मान 4 है और प्लस H का मान 4 है और L का मान 8 है। तब कितना हो जाएगा 2 32 हो जाएगा, इधर जुड़े गुणा होगी 8 और 4 की, तब 32 प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। अब देखिए इधर कितना हुआ 2, लिख दीजिए इधर। अब 32 और 16 जब जुड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो गया 80 हो गया। अब लिखिए इधर 2
की गुणा 80 के साथ होगी, 2 की गुणा 80 के साथ होगी तब कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका लिख दीजिए, यही 160 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये देखिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ये 6 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है और ये सवाल 1 नंबर में भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस सवाल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें क्या पूछा गया था, घनाओं का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ना कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बात याद रखनी है कि घनाओं का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, ना कि घन का, क्योंकि 2 घन दे रखे हैं, जब 2 घनों को जोड़ा जाएगा तब क्या बनेगा, घनाव बनेगा। अब घनाओं का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2LB + BH + HL। इस सूत्र को याद रखिएगा और घनाओं का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए इसमें। अब आगे हम देखेंगे 8 नंबर सवाल, तब तक के लिए